कौमी हीरो अरशद नदीम पाक फिजाइया के खुसूसी तैयारे पर इस्लामाबाद पहुंच गए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अतातर्रन ने स्टेट गेस्ट अरशद नदीम का इस्तकबाल किया। कहा, अरशद नदीम ने ओलंपिक्स में कौम का सर फखर से बुलंद कर दिया। वज़ीर आज़म हाउस में अरशद नदीम को इशाइया दिया जाएगा। जैसा कारनामा किया, कौम ने उससे बढ़कर इज्जत दी। कौमी जेवलिन हीरो अरशद नदीम कहते हैं, मरियम नवाज गांव आई तो लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं था। टोक्यो ओलंपिक्स के बाद कोच के साथ दिन रात मेहनत की। और यौम आज़ादी पर पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकुल में आज़ादी नाइट परेड आज होगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर मेहमान खुसूसी होंगे। कैडेट्स ड्रिल परेड का शानदार मुजाहिरा करेंगे। आज़ादी के 77 साल मुकम्मल होने में चंद घंटे बाकी, मुल्क में यौम आज़ादी मनाने की तैयारी उरूज पर पहुंच गई। कौमी परचम, झंडियों और बैजेस की फरोख्त जारी। पाकपतन में बच्चों ने 25 फुट लंबा और 27 फुट चौड़ा परचम तैयार किए। इस जश्न आज़ादी शहरियों का मुल्क को सरसब्ज बनाने का मिशन। शहर शहर शजरकारी मुहिम जारी। लोग जश्न मनाने के सामान के साथ पौधे भी खरीद रहे हैं। 14 अगस्त पर ARY न्यूज का हमवतनों के लिए पैगाम, दरख्त लगाएं, मुल्क को सरसब्ज बनाएं, ग्रीन पाकिस्तान मुहिम का हिस्सा बने। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा फायरवर्क जो कि दुबई से टीम कराची पहुंची है, वो करने जा रहे हैं। अरशद नदीम 14 अगस्त को कराची आएंगे और हमारे गवर्नर हाउस में अवाम के दरमियान होंगे इंशाअल्लाह ताला। और इसके साथ साथ आतिफ असलम है, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास कल यहाँ परफॉर्म करेंगे। गवर्नर हाउस में आज रात से होगा आज़ादी का जश्न। रात 12 बजते ही आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा होगा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का कहना है, कल आज़ादी फेस्टिवल में आतिफ असलम समेत दीगर फनकार परफॉर्म करेंगे। पहली बार जश्न आज़ादी के मौके पर आतिफ असलम सिर्फ आवाम के लिए परफॉर्म करेंगे। हमने सिर्फ आवाम के लिए ये सब किया। सिक्योरिटी खदशात के बावजूद यह एहतमाम किया। गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम भी कल खुसूसी दावत पर गवर्नर हाउस आएंगे। गवर्नर हाउस के तमाम दरवाजे खुले होंगे। 5 लाख अफराद की शिरकत मुतवक्के है। 100 अरब रुपए की साल की बिजली चोरी होती और ये सारी मिली भगत है। बिल्कुल इस तरीके से बिलों में हेरा फेरी की जाती है, किस तरीके से एक का बिल दूसरे में डाल दिया जाता है और खानापुरी की जाती है। ये आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज होगा। हर साल 500 अरब की बिजली चोरी होती है। यह सब मिली भगत से होता है। बिलों में हेरा फेरी की जाती है। बिजली की तकसीम कार कंपनी अपनी कारकर्दगी बेहतर बनाए। अब कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वजीर आजम का डिस्कोर्स के चेयरमैन और बोर्ड अरकान से खिताब। कहा, डिस्कोर्स में जहां अच्छे अफसरान हैं वहां उनको तबाह करने वालों की भी कमी नहीं। बिजली की कीमतें कम और निजाम को बेहतर बनाने से मईशत दोबारा पैरों पर खड़ी हो सकती है। हुकूमत, SIFC और तमाम इदारे बिजली की कीमतों को कम करने के लिए मसरूफ हैं। काबीना इजलास में इजहार ख्याल करते हुए कहा, सनत और तिजारत, ज़राअत को फरोग देना है तो पैदावारी लागत में कमी लाना होगी और बिजली की कीमत का बड़ा किरदार है। पावर डिवीजन की मेहनत का कौम को फायदा पहुंचेगा। पाकिस्तान ने अपने दरवाजे दुनिया के लिए खोल दिए। गैर मुल्की सयाहों के लिए पाकिस्तान आमद मजीद आसान। 126 मुल्कों से पाकिस्तान आने वाले सयाहों के लिए वीजा फीस खत्म कर दी गई। वफाकी वज़ीर इत्तलात अतातर्रन का कहना है, खलीजी मुल्कों के रिहायशी सिर्फ पासपोर्ट लेकर पाकिस्तान आएंगे तो फौरी वीजा जारी कर दिया जाएगा। ई-वीजा पॉलिसी भी मुतारिफ करवाई है। ये आज रात से नाफिजुल अमल होगी। सयाहों की सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजाम कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर तशद्दुद के लिए उकसाने वालों को कोई मुआफी नहीं होनी चाहिए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की लंदन में बरतानवी हम मनसब से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, अवाम को पुरतशद्दुद वाक़यात पर उकसाने वाले काबिल मुज़म्मत हैं। गैर कानूनी इमिग्रेशन से निपटने के लिए बाहमी इश्तराक बढ़ाना जरूरी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बरतानवी हम मनसब को पाकिस्तान के दौरे की दावत दी। अपोजिशन जमातों के कायदीन की हुकूमत के खिलाफ बैठक। साबिक वफाकी वज़ीर इत्तलात मोहम्मद अली दुरानी ने इजलास की मेजबानी की। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब, शिबली फराज, असद कैसर, बैरिस्टर सैफ शरीक हुए। फजलुर रहमान, महमूद खान अचकज़ई, लियाकत बलोच, गफूर हैदरी, सफदर अब्बासी, साजिद तरीन की भी शिरकत। मुत्तहदा अपोजिशन ने कहा, हुकूमत को जमहूरियत, आइन और अवाम से मजीद खिलवाड़ नहीं करने देंगे। तमाम सियासी कैदियों की रिहाई के लिए मुश्तरका जद्दोजहद का फैसला।
एक का नाम कल आप टीवी पे काफी सुनते रहे। इन्होंने अपनी शायद घरों में बेगमात और बच्चों के असर में आके मुल्क के ऊपर एक अनाड़ी को मुसल्लत कर दिया, जिसने जिंदगी में कभी यूनियन काउंसिल नहीं चलाई। एक अनाड़ी को आप गाड़ी की चाबी देंगे, या किसी दरख्त में गाड़ी लगी होगी, किसी खाई में गिरी होगी, या कोई बंदा नीचे दिया होगा। 2018 में एक अनाड़ी को मुल्क पर मुसल्लत किया गया। शायद बेगमात और बच्चों के कहने पर इन्होंने अपनी अकल पर ताले डाले। एक का नाम तो कल सबने टीवी पर सुना। वफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं, ऐसे शख्स को एटमी मुल्क की चाबी दी गई जिसने कभी यूसी नहीं चलाई। साबिक ISI चीफ फैज हमीद के खिलाफ इदारा कार्रवाई कर रहा है। रिपोर्ट आएगी तो सब चीजें सामने आ जाएंगी। सिंध के सीनियर वजीर शजील मेमन कहते हैं, सदर आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो ने बिजली के बिलों का मामला विफाक से उठा दिया है। उम्मीद है बहुत जल्द अवाम को खुशखबरी मिलेगी। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी इख्तियारात पर नाक बनकर बैठ जाते हैं। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, हुक्मरानों को अय्याशियों के लिए मराहत हासिल है। अवाम पर टैक्सों का बोझ, बिजली और गैस के बिल महंगे, पेट्रोल पर लेवी लगी है। FBI को नैब जैसी ताकत दे रहे हैं, इससे बरामदात मुतासिर होंगी। अवाम से वादा है, हुकूमत से मुआहदे पर अमल जरूर कराएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अजहर मशवानी के भाइयों की बाजियाबी के लिए दायर दरख्वास्त पर तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी दिफा, IG इस्लामाबाद और DG FIA को तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस। हुक्मनामे में कहा गया, फरीकैन 15 अगस्त को जाती हैसियत में अदालत में पेश हों और बताएं उनके खिलाफ क्यों तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू न की जाए। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल, लॉ अफसर वजारत दिफा और लॉ अफसर इस्लामाबाद पुलिस पेश हुए। तीनों ने यकसा जवाब दिया, उन्हें मगवियों के हवाले से इल्म नहीं। फरीकैन ने ऐसा कोई सबूत नहीं दिया जिससे जाहिर हो मगवियों की बाजियाबी की कोशिश की गई। वादियों नजर में ये अदालती अहकामात की सरीहन खिलाफ वर्जी है। ईरान ने इसराइल के खिलाफ जवाबी कार्रवाई रोकने के मगरबी मुतालबात मुस्तरद कर दिए। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा नासिर कुनानी का कहना है, हैरत है बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी ने सहूनी जराइम पर कोई एतराज नहीं किया। मगरबी मुल्कों का मुतालबा बैनुल-अक़वामी कानून के उसूलों और कवायद के खिलाफ है। पेरिस, बर्लिन और लंदन से कहते हैं इसराइली जारियत के खिलाफ भी बात करें। इससे पहले बरतानवी वज़ीर आज़म ने ईरानी सदर से टेलीफोन पर गुफ्तगू की। सर केयर स्टारमर ने कहा, जंग किसी के भी फायदे में नहीं। ईरान इसराइल पर हमले का इरादा तर्क कर दे। इसराइली फोर्सेस की खान यूनिस के मशरकी इलाकों में बमबारी, 10 फलस्तीनी शहीद। शेख रोदान में घरों पर बम गिराए गए, पूरा इलाका लर्ज उठा। इसराइली तैयारों का अलमगाजी कैंप पर भी हमला। मगरबी किनारे पर भी इसराइल की पुरतशद्दुद कार्रवाइयां जारी। काबिज फौज की फायरिंग से फलस्तीनी नौजवान शहीद, 4 जख्मी हुए। 24 घंटे में मजीद 32 फलस्तीनी शहीद, 90 के करीब जख्मी हो गए। शोहदा की मजमूई तादाद 29,929 हो गई। 92,200 से ज़ायद जख्मी हैं। फिच रेटिंग एजेंसी ने इसराइल की क्रेडिट रेटिंग A+ से कम करके A कर दी। हमास से जंग और सरहद पर बढ़ती कशीदगी के सबब रेटिंग में कमी की गई। फिच के मुताबिक गजा का तनाज़ा 2025 तक जारी रह सकता है। जंग के दीगर सरहदी महाजों तक फैलने के भी खतरात हैं। फौजी अखराजात से कर्ज में इजाफा होगा। सरकारी और अवामी मकामात पर साइन बोर्ड और इश्तिहारात लगाने का केस। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद न करने पर सिंध हाई कोर्ट मेयर कराची मुर्तजा वहाब पर बरहम। KMC, KDA और दीगर को शहर भर से साइन बोर्ड हटाने का हुक्म। अदालती अहकामात पर अमल दरामद करके रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। रिमार्क्स दिए, 4 हफ्तों में अमल दरामद न किया गया तो मेयर कराची, DG KDA और दीगर के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाएगी। अदालत का गैर कानूनी साइन बोर्ड लगाने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का हुक्म। नाकिस गैस के बायस मुल्क में AC फटने के वाकयात में इजाफा। 2 माह के दौरान कई कीमती जानें चली गईं। प्रोग्राम सरेआम के मेजबान इकरारुल हसन कहते हैं, दुनिया भर के इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस इस बात पर मुत्तफिक हैं कि R32 गैस जानलेवा वाकयात की बड़ी वजह है। इस गैस की कोई बू और रंग नहीं, इसका दबाव आम गैस से कहीं ज्यादा है। बदकिस्मती से कंपनीज कंप्रेसर और वॉल्व्स को मयार गिरा रही हैं। मामले पर तहकीकात और बहस होनी चाहिए।
पंजाब में मानसून बारिशों का नया स्पेल कल शाम और बलूचिस्तान में 15 अगस्त से शुरू होगा। बारिशों का सिलसिला 18 अगस्त तक जारी रहने का इम्कान। कोयटा, खुजदार, कल्लात, मस्तूंग और दीगर शहरों में मूसलाधार बारिश की तवक्को। गुड्डू बैराज के मकाम पर 6 रोज से दरमियाने दर्जे का सैलाब। बांग्लादेश की हुकूमत के खात्मे में अमेरिका का कोई किरदार नहीं। व्हाइट हाउस ने शेख हसीना वाजिद के इल्जाम की तरदीद कर दी। तर्जुमान व्हाइट हाउस का कहना है अमेरिका बांग्लादेश में पैदा होने वाली सूरत हाल में किसी भी सतह पर मुलव्वस नहीं। बांग्लादेश की हुकूमत के मुस्तकबिल का फैसला बांग्लादेश के आवाम को ही करना चाहिए। 19 जुलाई को ढाका में पुलिस की फायरिंग से शहरी की हलाकत का मुकदमा हसीना वाजिद के खिलाफ दर्ज कर लिया गया। डोनाल्ड ट्रंप के साथ इंटरव्यू के दौरान साइबर हमला किया गया, जिससे वेबसाइट क्रैश कर गई। सोशल मीडिया एक्स के मालिक एलॉन मस्क कहते हैं बड़े पैमाने पर यह साइबर हमला इस बात की अक्कासी करता है कि कुछ लोग ट्रंप को कुछ बोलने नहीं देना चाहते। ट्रंप ने इंटरव्यू के दौरान इमिग्रेशन की मौजूदा पॉलिसी को ज़ॉम्बी जैसी तबाही और सदर जो बाइडेन को कई बार अहमक कहा। कैमला हैरिस को जो बाइडेन से भी ज्यादा नाअहल करार दिया। भारत में अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार डॉक्टर सड़कों पर निकल आए। कोलकाता के अस्पताल में डॉक्टर के साथ ज्यादती और कत्ल के बाद मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। नई दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, गोवा समेत दीगर शहरों के सरकारी अस्पतालों में काम रुक गया। मगरबी बंगाल के वजीर आला का पुलिस को इतवार तक मुकम्मल तहकीकाती रिपोर्ट जमा करवाने का हुक्म। भारतीय मीडिया के मुताबिक मुलजिम को पकड़कर 23 अगस्त तक रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। यूक्रेन ने मगरबी रूस में 28 मकामात पर कब्जा कर लिया। यूक्रेनी कमांडर का कहना है क्रिसिक में 1000 स्क्वायर किलोमीटर अंदर तक दाखिल हो गए। रूसी फौज का यूक्रेन के 7 हमलों को नाकाम बनाने का दावा। रूसी वजारत दिफा का कहना है 24 घंटे में 200 से ज्यादा यूक्रेनी फौजी हलाक हुए और 31 बख्तरबंद गाड़ियों को तबाह कर दिया गया। नजमुल हसन शंतू की क़यादत में बांग्लादेश क्रिकेट टीम पाकिस्तान पहुंच गई। पहला टेस्ट 21 अगस्त से रावलपिंडी में खेला जाएगा। दूसरा टेस्ट 30 अगस्त से कराची में शेड्यूल है। पाकिस्तान शाहीन्स और बांग्लादेश ए सीरीज के पहले 4 रोजा मैच में मद्दे मुकाबिल। पाकिस्तान के लिए एक और इवेंट में गोल्ड मेडल। मैंगोरा स्वाद के आमिर खान ने बैंकॉक में 7वीं ताइक्वांडो चैंपियनशिप में तलाई तमगा जीत लिया। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी की आमिर खान को मुबारकबाद। कहा आमिर खान ने शानदार खेल का मुजाहिरा करके मुल्क व कौम का नाम रोशन किया। पॉप म्यूजिक की मलिका नाजिया हसन की दिलकश आवाज और अंदाज मदाहों को आज भी है याद। खूबसूरत सिंगर को बिछड़े 24 बरस बीत गए, उनके यादगार गाने आज भी कानों में रस घोलते हैं।